हेलो गाइस। आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की 10-10 पोर्टल के बाद की आप करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। और 10-10 पोर्टल कल खुला है, तो आज सुबह मॉर्निंग की उनकी एनर्जी देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आज सुबह किस तरह की उनकी थिंकिंग थी, किस तरह की सोच थी आपके रिलेशन को लेकर, क्या उनके मन में चल रहा है, किस तरह की उनकी सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें हम एनर्जी ओरेकल डेक से पहले एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी सुबह मॉर्निंग की आज की एनर्जी क्या थी। उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन लेंगे और उसके बाद देन उनका नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और उसके बाद हम लोग एंजल गाइडेंस से अपनी रीडिंग का एंड करेंगे। तो जो भी सिचुएशन यहाँ निकलती जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पुटअप करती जाऊँगी। दूसरी चीज़ कि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो सभी की लाइफ से सिचुएशन मैच करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। और अगर आप अपनी रीडिंग, अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो आप मेरे से पर्सनली रीडिंग ले सकते हैं। मैं पर्सनली रीडिंग भी देती हूँ, जिसमें आपकी लाइफ का रीडिंग होगा तो वो आपके लिए ही होगा। यहाँ पर सारी रीडिंग आपसे मैच करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग ओपन माइंड होके देखिएगा। और सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे मेल फीमेल। आप अपने बीएफ के लिए देख रहे हैं या आप अपने जीएफ के लिए देख रहे हैं, इन सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगी। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग ना अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए, 3 टाइम उनका नाम लीजिए और उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद कीजिए, उनकी एनर्जी को याद कीजिए, उनके साथ रहते हुए आपने जो भी अच्छा लम्हा उनके साथ बिताया उसको याद कीजिए। तब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ और आपका पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि आज सुबह में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या थी, आज सुबह की उनकी करंट मॉर्निंग थॉट क्या थे इस रिलेशन को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि आज सुबह मॉर्निंग के थॉट उनके क्या थे इस रिलेशन को लेकर, और उनके मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ आर्के एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के आज सुबह के मॉर्निंग थॉट क्या थे, किस एनर्जी में वो सुबह आज रहे। ओके, 2 कार्ड आए, 3 है, सॉरी। द थिंकिंग वुमेन, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वॉकिंग अवे, और बॉटम की एनर्जी है कानोकोपिया। कानोकोपिया तो पर्सनल है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैं एनर्जी उनकी पिक कर रही हूँ, तो उससे मुझे ये कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का रिलेशन जो है ना वो ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड है। डिवाइन ने ही आप लोगों के रिलेशन को पूरा सपोर्ट दे रखा है, और जो आप सोचते हैं वही आपके पार्टनर भी सोचते हैं। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे की थिंकिंग को मिरर कर रहे हो। आप लोग जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पार्टनर सोचते हैं। दोनों लोगों की थिंकिंग सेम होती है, एक सेम टाइम पे सेम थिंकिंग होती है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों का रिलेशन ना ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड है। तो जैसी आपकी एनर्जी होगी आपके पार्टनर की भी सेम वैसी ही एनर्जी होगी। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ों को इस वे में सोच रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हुआ पास्ट में, जो भी हमारी लाइफ में या आप लोगों के रिलेशन में जो भी हुआ, जिस भी तरह की सिचुएशन बनी, वो सारी सिचुएशन एक ऐसी मतलब यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि एक ऐसी कोई मेरिकल हो जाए, एक ऐसा कोई जादू हो जाए जिससे हमारी ये सिचुएशन ना
बिल्कुल हट जाएं, हम लोगों का फिर से रीयूनियन हो जाए। एंजल से और डिवाइन से अपने लिए स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों को पहले नहीं कर पाया उन चीज़ों को अब कर पाऊँ। पास्ट में शायद वो अपनी किसी खुशियों के लिए या अपनी किसी नीड के लिए कहीं पर उन्होंने बहुत अपने आप को डिस्परेट किया जाने के लिए और वो वहाँ चले गए, लेकिन करंटली वो इस बात को सोच रहे हैं कि मैंने अगर उस समय अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई होती, अपनी थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल करने की मतलब कैपेसिटी अपने अंदर रखी होती, तो शायद आज मैं अपने पार्टनर के लिए इतना डीप थिंकिंग नहीं कर रहा होता। वो फिर से उसी खुशियों को, उसी एवेंडेंस को, उसी ग्रोथ को, उसी फ्लावरिंग को, उसी कलर्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जो आपके साथ थे, उनके जो आप लोगों ने एक साथ बिताए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी रीडिंग की बोला कि कभी भी हम किसी को याद करते हैं ना तो अच्छे वे में याद करना चाहिए, बुरे वे में नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि बुरा वे हो सकता है कि आपको टाइम बिताने में लग रहा हो कि बहुत लंबा है, लेकिन अच्छा वे हमेशा थोड़े टाइम के लिए ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है और वो लाइफ टाइम तक आपकी मेमोरी में एक ऐसी जगह फीड हो जाता है जहाँ से आप कभी निकाल नहीं सकते उस वक्त को। तो जब भी कभी आप किसी के बारे में भी सोचिए ना तो अच्छे वे में सोचिए, कभी भी बुरे वे में नहीं सोचना है किसी को भी। तो यहाँ जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इस बात का उनको गिल्ट है कि उन्होंने पास्ट में आपको एज ए ऑप्शन रखा और आपकी लाइफ से ना एक ऐसी एनर्जी के साथ निकल गए कि मैं अगर आपकी लाइफ से चला जाता हूँ तो उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, उनकी लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ 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 हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपके उनकी लाइफ से जाने से या उनके आपकी लाइफ से जाने से ना प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि वो जिन खुशियों के लिए गए थे, जिन चीज़ों के लिए गए थे, जिन नीड के लिए वहाँ पर गए थे, कहीं भी गए हों, मैं ये नहीं बोल रही कि कहाँ गए थे, जिस भी सिचुएशन में वो गए वहाँ पर उनको वो खुशियाँ, वो अवेंडेंस, वो ग्रोथ मिली ही नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके उनके अंदर गिल्ट भी आ रहा है कि मैंने क्यों इस तरह की सिचुएशन अपनी लाइफ में लाई कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर या मैं उसको छोड़कर तो अब उसकी लाइफ से गया। तो ये सारी चीज़ें ना मैं क्लियर करती हूँ पहले इन कार्डों को कि ये क्यों आए हैं, उसके बाद आगे की रीडिंग करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द थिंकिंग वुमेन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। गाइस यहाँ पर थिंकिंग वुमेन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके इमोशंस ना ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए और अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई चीज़ों को करना चाहते हैं और इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसे रास्ते पे चले गए हो, ऐसी चीज़ों पे चले गए हो, चाहे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हों, बहुत ज़्यादा उनकी अवेकनिंग हो गई हो, उनका क्राउन चक्रा बहुत अवेक हो गया हो या उनको इंट्यूशन बहुत अच्छे से आती हो। तो ये सारी चीज़ों को ना सोच के, और ये भी हो सकता है एक सिनेरियो ये भी बन रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना उन्होंने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, अब अपने पार्टनर को अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, अब अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से अब वो डरे हुए हैं और इसी बात की थिंकिंग कर रहे हैं कि कहीं अब आप लोगों ने उनको छोड़ तो नहीं दिया या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिसकी वजह से अब आपने अपने इमोशंस देने बंद कर दिए, आपने वो फीलिंग देनी बंद कर दी जो पास्ट में आप कभी दिया करते थे, जो पास्ट में आप अपने पार्टनर के लिए हर समय अवेलेबल रहते थे, जो पास्ट में आप अपनी लाइफ की पूरी किताब को उनके सामने खोल के रख देते थे। मतलब ये भी था कि यहाँ मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आप लोगों ने शायद अपने पार्टनर को अपने खाने पीने सोने तक की पूरी पूरी चीज़ों को पर डे बताया है अपने पार्टनर को, और आज शायद आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को बताना तो दूर, अपने बारे में कुछ भी बताना अपने पार्टनर को ज़रूरी नहीं समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा थिंकिंग में डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा
परेशान कर रही हैं कि कहीं अब आप दूसरी जगह मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपके मन में उनके लिए इमोशंस ख़त्म तो नहीं हो गए। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा थिंकिंग मूवमेंट में डाल रही हैं, मतलब थिंकिंग करने पे मजबूर कर रही हैं। और मजबूर होना स्वाभाविक है कि जो बंदा पास्ट में सारी चीज़ों को बताता था और आज वो कुछ भी नहीं बता रहा है, तो एक बंदा या बंदी जो भी हो वो उस चीज़ पे सोचेगा। लेकिन अपने किए पे आदमी कभी गौर नहीं करता है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ क्या किया, मैंने अपने पार्टनर को क्यों छोड़ा, मैंने अपने पार्टनर अपनी खुशियों की तरफ क्यों बढ़ा। इन चीज़ों के बारे में ना सोच के वो इस बारे में सोच रहे हैं कि आप ने अपने इमोशंस को हाइड करना क्यों शुरू कर दिया, अपनी बातों को छुपाना क्यों शुरू कर दिया। द मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी की यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप, ओके। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मैजिशियन एंड द मिरर की दिखाई दे रही है, उस एनर्जी में मुझे ये महसूस हो रहा है या मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि वो अपनी खुशियों के लिए आपके इमोशंस को छोड़ के कहीं और गए। इस बात का वो गिल्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको ये चीज़ें लग रही हैं कि जो भी मैंने पास्ट में किया, क्या मेरा पर्सन उन चीज़ों को कभी भूल पाएगा। जो भी हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, जो भी हमारे बीच में चीज़ें हुई, वो चीज़ें आज भी वो याद कर रहे हैं और शायद मेरे व्यूवर्स भी उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को मिरर कर रही हैं और एक दूसरे की सोच को बता रही हैं कि एक दूसरे के बारे में आप लोग पास्ट की चीज़ों को ही सोच रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि आप पास्ट की चीज़ों से लेट गो करके, हो सकता है कि जब वो आपकी लाइफ से गए हों तो उन्होंने ऐसा प्रेटेंड किया हो आपसे या ऐसा कहा हो कि आप की लाइफ से जाने के बाद ना उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश हैं, बहुत ये है, और सारी चीज़ें उन्होंने दिखाने की कोशिश करी हो, स्टेटस लगाने की कोशिश लगाया हो, या आप लोगों को जलाने के लिए पिक भी पोस्ट करी हो। अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो पिक भी पोस्ट करी हो। लेकिन कहीं ना उस सिचुएशन में ये जाके फंस गए और आज एज ए बर्डन वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। एज ए बर्डन उस जगह पे फंसे हुए हैं कि इनको सिर्फ ढूंढना है उस रिलेशन को या उस सिचुएशन को, इन्हें सिर्फ ढूंढना है। खुशियाँ तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं ही नहीं, लेकिन ये दिखा यही रहे होंगे कि ये बहुत खुश हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जाने से या आपकी लाइफ में इनकी ना होने से। इन चीज़ों का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए और मुझे बताइए कि एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, दो ही आने हैं, चलिए। एक तो आपका यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, दूसरा आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी है द लवर्स। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उनके थ्रू, और पास्ट में ना इस पर्सन ने बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी भी आपके साथ रखी है। बहुत इसके अंदर पॉजिटिवनेस इस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर बहुत थी आपको लेकर। उसकी वजह ये है कि आप लोगों का रिलेशन जो है ना वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी का है, और एंजल भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट किए हुए हैं। यानी कि डिवाइन की एनर्जी आपके ऊपर, आपके इस रिलेशन के ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे वरी मत होइए कि मेरा पार्टनर मेरे से दूर जा रहा है या मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मेरे से मेरी लाइफ में नहीं है।
और अगर आपके पार्टनर ये रीडिंग देख रहे हो तो वो भी ये चीज़ सोच समझ लें कि आपका रिलेशन और आपके पार्टनर का रिलेशन ना कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है और ट्विन फ्लेम की जर्नी हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट भरी होती है, बहुत ही चैलेंज होते हैं उसमें, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में कभी भी आप अपने पार्टनर से इतना आसानी से मिल ही नहीं सकते। इसी बात का पॉजिटिवनेस इनके अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं कि मेरा पार्टनर, और यही वजह है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। जो आप सोचते हो वही आपके पार्टनर भी सोचते हैं, जैसी थिंकिंग आपकी होती है वैसी ही थिंकिंग उनकी भी होती है। तो आप लोग ना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, तो आपके पार्टनर की भी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। और एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई इसलिए कर रहा है ये कार्ड क्योंकि एंजल, डिवाइन, भगवान, परमपिता, परमात्मा सभी इस रिश्ते को ना सपोर्ट कर रहे हैं, सभी इस रिश्ते को पूरा अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो आपका ये रिलेशन कहीं नहीं जाएगा, बल्कि और आपके पार्टनर के अंदर, और ये रिलेशन आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही नहीं आया। आप लोगों को एक दूसरे से बहुत सारे लेसन लेने थे। यूनिवर्स ने जो आप लोगों को इस जर्नी में भेजा, भेजने के बाद आप लोगों को जो लेसन लेने थे, उन लेसन की बजाय आप लोग एक दूसरी अपने पास से भटक गए, जिसकी वजह से आप लोगों का शायद सेपरेशन हुआ। उस सेपरेशन में आप लोगों को एक दूसरे की बर्थ को समझाने के लिए यूनिवर्स ने आप लोगों को अलग किया। और आप लोगों को अब शायद, मेरे व्यूवर्स को तो 101% समझ में आ गया है कि उनकी ये जर्नी किस तरह की है, लेकिन शायद अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स इस एनर्जी के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपका पार्टनर आपसे कहीं अलग है और आपसे जुदा है। वो आपसे कभी दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी लाइफ के शिव और शक्ति हो, यानी कि आप एक दूसरे के ही डिवाइन पार्ट हो। आप दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। वॉकिंग अवे की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। गाइज, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई कि आपके पार्टनर ने ना पास्ट में अपनी खुशियों के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए या अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी की तरफ ये गए, लेकिन वहाँ पर जाकर क्या हुआ कि इनको आज समझ में आ रहा है कि अगर मैंने वो सिचुएशन अपनी लाइफ में ना लाई होती, उस सिचुएशन में अपने आप को ना जाने दिया होता, तो शायद मैं आज इस पेन वाली सिचुएशन में ना होता। आपके पार्टनर को ना नाइट्समेयर की प्रॉब्लम हो रही होगी, वो रातों में सो नहीं पा रहे होंगे, रातों में उठ उठ के बैठ रहे हैं, वो आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बॉटम की एनर्जी डेथ निकल कर आई है, यानी कि वो इस सिचुएशन को अब अपनी लाइफ से लीव करना जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि उनकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मेरे व्यूवर्स तो शायद अपने लाइफ पाथ को समझ चुके हैं कि उनको ये जर्नी क्यों मिली, लेकिन आपके पार्टनर समझ रहे हैं, अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनको ये जर्नी क्यों मिली है, और वो आपके डिवाइन पार्ट हैं। इन चीज़ों की क्लियरिटी अब शायद उनको हो रही है। कार्नोकोपिया को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। कार्नोकोपिया को क्लैरिफाई कीजिए, ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि कार्नोकोपिया की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर। ओके, आपके साथ रिलेशन में थे, बहुत खुशियाँ थी उनके पास, बहुत अवेंडेंट थी, बहुत ग्रोथ थी, बहुत कलरिंग था उनकी लाइफ में, सब कुछ इतना अच्छे से जा रहा था आप दोनों जब साथ में थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया। कुछ चीज़ों को जो हाइड करके रखा था, वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में रिवील हुई, तो आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए,
आप अपने पार्टनर से इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए, फिज़िकली भी बहुत हर्ट हुए, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल सोल, बॉडी, हार्ट सब कुछ बहुत टूट के बिखर गया था। और उस टावर मोमेंट में ना इस पर्सन ने उस समय आपकी केयर नहीं करी, आपके लिए कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन आज इस बंदे की लाइफ में उन खुशियों की छोड़ने के बाद आज इस बंदे की लाइफ में इतने टावर मोमेंट आ रहे हैं, इतनी चीज़ें रिवील हो रही हैं इसकी लाइफ में कि जहाँ पे ये गए थे वहाँ पर इनकी लाइफ, ये तो सोच के गए थे कि मैं खुशियों के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ, मेरे यहाँ जाते ही मैं बिल्कुल किंग की तरह अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा, मैं अपनी लाइफ में अवेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस सबको पाऊँगा, मेरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो इनके लिए ऐसे ऐसे ट्रुथ छुपे रखे थे जो अब जाके रिवील हो रहे हैं, और आज इनको इतने पेन में डाल रहे हैं वो ट्रुथ कि ये अपनी लाइफ को बिल्कुल इस तरह से समझ रहे हैं कि आज मैं जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं हूँ। आप खुद सोचो कि किसी बंदे की अगर इतनी तलवारें घुसी होंगी उसकी बॉडी में तो उसको कितना पेन हो रहा होगा। इस कंडीशन को अगर आंख बंद करके आप सोचने की कोशिश करोगे ना तो आपको अपने पार्टनर की पेन का एहसास होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की लाइफ में कभी भी दुख, तकलीफ़ें, ऐसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए जो आपकी लाइफ में रिवर्स आए। और कभी भी आप किसी को दुख दोगे, तकलीफ़ें दोगे, खुशियाँ दोगे, जो भी दोगे ना आप किसी को, वो आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि कर्मा इज़ बैक, आता ज़रूर है। आप जो भी करोगे, जैसा करोगे, जो भी दोगे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में आपके पास आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं 2-3 बार से इधर रीडिंग में बोल रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि बार बार इस बात को मैं क्यों दोहरा रही हूँ, बार बार रीडिंग के दौरान ही मेरे मन में ये बातें क्यों आ रही हैं, इंट्यूशन क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हो सके तो अपने पार्टनर को, अगर कुछ नहीं आप कर सकते हो तो अपनी तरफ से यूनिवर्स से उनके लिए माफ़ी मांगो कि उन्होंने जो भी किया मैं माफ़ करती हूँ, मैं अपने पार्टनर को माफ़ करती हूँ।